हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ में शेयर करूँगी। साथ में इसमें बैक नेक डिज़ाइन भी है। तो ये अस्तर का फैब्रिक है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ब्लाउज़ की तैयार लंबाई 13 इंच है। इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको 14 इंच पे मार्क करना है। जितनी भी आपको लंबाई रखनी है ब्लाउज़ की, आप उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस कर दीजिएगा, 1 इंच जोड़ लीजिएगा। और यहाँ पर शोल्डर लेने हैं, डीप नेक है ये 32 साइज़ का, 32 साइज़ का, उसमें आपको शोल्डर रखने हैं 5 इंच। अगर आपका पीछे का गला 8.5-9 इंच से ज़्यादा होता है तो ये मेज़रमेंट लेने हैं। शोल्डर लिए हैं 5 इंच और देखिए आर्म होल्स लिए हैं मैंने 5.25 इंच, आर्म होल्स 5.25 इंच लिए हैं। और यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग हमें लेना है, 4th पार्ट होगा 8 इंच और 1.5 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का। इसे लाइन ड्रॉ करके हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। 1/2 इंच हम बाहर की तरफ लेंगे इस तरीके से। ये हमें डीप नेक में करना होता है। 1/2 इंच बाहर की तरफ लेने के बाद 1 इंच की मैं यहाँ पर गोलाई दे रही हूँ इस तरीके से। हल्के हाथों से हमने गोलाई कर दी है। और कमर का 4th पार्ट लेना है। कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग होगा 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच और लिया है मैंने बैक पार्ट में जो हम प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर बैक पार्ट की कंप्लीट हमारी मार्किंग हो गई है और इस तरीके से आपको करना है इसकी कटिंग। मैं आपको इसे बहुत ही इजी तरीके से इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी, फिनिशिंग के साथ आप कैसे कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्टिचिंग वाला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, आप उसमें बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। कपड़े को मैंने फिर से दूसरी तरफ फोल्ड करके रखा है, अपनी तरफ से बंद है। और नीचे से देखिए बेल्ट ब्लाउज़ है तो नीचे से हमें सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करके कपड़ा सीधा करना है। उसके बाद 1 इंच ले लेना है हमें एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज़ है इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और 1/2 इंच ले लिया है मैंने यहाँ पर हाई हुक की पट्टी के लिए। देखिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेती हूँ क्योंकि इसमें हम प्लेट्स डालते हैं नीचे की तरफ, तो 1/2 इंच उसमें चला जाता है, 1/2 इंच बेल्ट जोड़ने में चला जाता है। तो 1 इंच आपको लेना ज़रूरी है यहाँ पर, नहीं तो फिर फ्रंट का और बैक का पार्ट बड़ा छोटा हो जाता है। 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ये बराबर रहता है। और इसमें नीचे कमर में हम पट्टी लगाएंगे अलग से। देखिए यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमें ऊपर आर्म होल्स तरफ से 1/2 इंच लेना है। ये हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं जो हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे उसके लिए। नीचे से हमें लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो देखिएगा यहाँ पर हमने 5.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट में भी एक्स्ट्रा लिया होता है वो भी एक्स्ट्रा रहता है। तो आप मेरा फिटिंग वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा कि जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल कर कट कर देना होता है। तो आप वो वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा, इससे जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा साइड का वो निकल जाएगा। इसके बाद देखिए हमें इस तरीके से इसे कट कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से हमने इसे कटिंग कर लिया है। नीचे से भी कट करके इसे सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 3.5 इंच लिया है और यहाँ से 3 इंच पे मार्क किया है। आगे से 3.5 लिया है और कमर की तरफ से मैंने 3 इंच लिया है और हल्के हाथों से इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है आपको। ये देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट का शेप इस तरीके से दिया है। इसके बाद गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। वो ले रही हूँ मैं 2 इंच, क्योंकि ये बहुत ही छोटा साइज़ है 32 का। तो इसमें गले की चौड़ाई अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो हमारे शोल्डर डाउन हो सकते हैं। यहाँ पर लंबाई रखी है मैंने 6 इंच, आप चाहें तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप दे देना है हमें। तो देखिए यहाँ पर मार्किंग हो गई हमारी। अब हम बेल्ट को कट करेंगे यहाँ से इस तरीके से। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर प्लेट्स की मार्किंग करेंगे।
हल्का सा इस तरीके से छांट लेना है आपको। बेल्ट को भी छांट लेना है, यहाँ से इसे ओपन कर लेना है बीच में से। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, प्लिट्स की मार्किंग किस तरीके से करनी है। उससे पहले आपको यहाँ पर इतनी गहराई दे देनी है, 1/2 इंच से भी थोड़ी कम गहराई दी है, क्योंकि ये यहाँ पर हमने शोल्डर भी कम ही लिए हैं और कम साइज़ का है, तो ज़्यादा गहराई देने की ज़रूरत आपको नहीं है। और ये हाई की पट्टी को छोड़ते हुए मेज़रमेंट लेंगे, यहाँ से 3.5 इंच लेना है। अगर आप हैवी साइज़ बना रहे हैं तो यहाँ से 4 इंच लीजिएगा। टक्स की लंबाई लेनी है 2 इंच, 2 इंच टक्स की लंबाई ली है, और 1.25 इंच इस तरफ से और 1.25 इंच इस तरफ से मार्क कर लेना है, मिला देना है आपको। आप चाहें तो 1/2 इंच भी ले सकते हैं। मार्क कर लिया है। अब गले के नीचे से जो यहाँ पर हम इस तरीके से नापेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से, और हाई की पट्टी का जो हमने 1/2 इंच लिया है उसे छोड़ते हुए 2.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे, 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे हम। यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्किंग की है मैंने, क्योंकि 1/2 इंच हमारा, अगर आप हाई हुक की पट्टी को इंक्लूड करते हैं तो 3 इंच होता है, उससे छोड़ के मार्किंग करेंगे तो 2.5 इंच पर करनी है। यहाँ की जो गैप आ रही है हमारी वो 2 इंच आ रही है, तो यहाँ से भी हम 2 इंच ले लेंगे। यहाँ से आप 1.5 या 2 इंच ऊपर ले सकते हैं। इस तरफ से मैंने 1.5 इंच लिया है, इसे सीधा मार्क इस तरीके से तिरछा मार्क कर लेंगे। ये हो गए हमारे 3 टक्स। अब बचा एक टक्स आर्म होल तरफ से, तो वहाँ से भी हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है। 2-2 इंच की गैप रखी है मैंने यहाँ पर टक्स के बीच में, और इस तरीके से इसे आर्म होल्स की तरफ मिला देना है। तो ये हो गई हमारी टक्स की मार्किंग। अब हम इसे दूसरी तरफ भी कर लेंगे इसी तरीके से। तो उससे पहले मैं यहाँ पर कट लगा देती हूँ ताकि दूसरी तरफ मार्किंग करने में आसानी रहे। ये प्लिट्स हो गई है हमारी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए हम 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ेंगे। यहाँ पर आर्म होल्स तरफ से मैंने बैक पार्ट लिया है, और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए आर्म होल्स नापने तो वो आ रहे हैं 6.5 इंच, उसमें आधा इंच हम प्लस कर देंगे, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल्स की गोलाई देते हैं तो वो बढ़ जाता है, तो आप इसमें आधा से 1 इंच बढ़ा सकते हैं। अब देखिए बचे हुए कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है, मैंने अपनी तरफ से फोल्ड किया है, और यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई में रख रही हूँ 4.5 इंच। आप अपनी पसंद से बड़ी या छोटी स्लीव्स बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से 7 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, और अब इसे डाउन करना है हमें 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर मैंने यहाँ से इसे डाउन कर दिया है, और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हल्के हाथों से आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। देखिए स्लीव्स का शेप हमने दे दिया है, और 7 इंच मार्क कर लें यहाँ से, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए, स्लीव्स राउंड है मेरा 11 इंच, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेकर हमने यहाँ पर स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है, और कर लेंगे अब हम इसे कट। आपको इस तरीके से यहाँ पर इसे कट कर लेना है। सेंटर में एक कट लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर गहराई देनी है। तो देखिए मैं आपको दूसरी तरफ देख के बता रही हूँ, इस तरीके से आपको 1/2 इंच से थोड़ी कम ही गहराई देनी है। इतनी गहराई हमने दे दी है। साथ ही मार्किंग कर ले ताकि जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि ये पार्ट आपका फ्रंट में ही आएगा। अब कर लेंगे हम सभी पार्ट को अपने मेन फैब्रिक पर कट। तो मैं आपको रख के दिखाती हूँ किस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पर रखा है, तो ये पार्ट हमारे यहाँ पर इस तरीके से आ गए हैं। नीचे थोड़ा कपड़ा भी बच गया है। तो आप पहले सभी इस तरीके से फोल्ड करके रख लें कपड़े को, और सभी पार्ट इसके ऊपर रख लें और देख लें कहाँ से कौन सा पार्ट आपका निकल रहा है। तो मैंने सभी पार्ट को यहाँ पर कट कर लिया है। मेन फैब्रिक पे मैं थोड़ा बढ़ाकर कट करती हूँ ताकि जोड़ते समय हमें आसानी रहे। अब मैं आपको बैक नेक का पैटर्न बता रही हूँ। तो गले की चौड़ाई लेनी है आपको 2 इंच, लंबाई लेनी है 9.5 से 10 इंच आप रख सकते हैं लंबाई में। मैं यहाँ पर 10 इंच ले रही हूँ, 9.5 लिया है मैंने यहाँ पर, और नेक की नीचे से विड्थ ली है 3 इंच। आप 9.5 से 10 इंच पे मार्क कर सकते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया। उसके बाद फिर हमें इस तरीके से शेप देना है। तो अगर आप नॉर्मल नेक पहनना चाहते हैं तो इस तरीके से शेप देना है, और अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड में पहनना चाहते हैं तो मैं आपको एक मार्किंग और बता देती हूँ यहाँ पर।
तो ये हो गई हमारी सिंपल नेक की मार्किंग। अगर आप नॉर्मल पहनना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कट कर सकते हैं यहाँ पर। और अब मैं बता रही हूँ आपको, अगर इसी ही नेक को आपको थोड़ा ब्रॉड बनाना है तो आप इस तरीके से इसे नीचे से, ऊपर से तो ये ऐसा ही रहेगा सिंपल, नीचे से आप इसे इस तरीके से ब्रॉड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पहनने के बाद फैला हुआ नेक रहेगा हमारा डीप में। तो ये मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं और चाहे तो इसमें पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है ये पेपर पेस्टिंग, चिपकाने वाला है ये, और इसे हम रख लेंगे इस तरीके से। अच्छे से हमें इसे इसके ऊपर सेट कर लेना है। जो हमने कट किया था नेक, वहाँ से हमें गले की चौड़ाई भी नाप लेनी है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर पेन से मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे नेक का शेप दे दिया है। देखिए आपको चौक की मार्किंग यहाँ पर दिख रही होगी, और साइड से भी हम एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इसे कट करेंगे। तो साइड से मैंने 1 इंच पेस्टिंग को बढ़ाते हुए कट कर लिया है। देखिए यहाँ पर बीच में से भी हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हमारी पेपर पेस्टिंग कट चुकी है। इसे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रख लिया है। और नेक की विड्थ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। मार्किंग मैंने दोनों तरफ कर ली है और नेक को हम कर लेंगे कट। इसे बीच में से ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट को मैंने आमने सामने रखा है इस तरीके से, और यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर हम अटैच कर लेंगे। अस्तर और ब्लाउज़ के कपड़े को हमें फिनिशिंग के साथ अटैच करना है। यहाँ पर सिलाई लगाकर, चारों तरफ से सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। हाथ से आप फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस ना आए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट करके निकाल दिया है। अब ये जो टक्स की मार्किंग की है हमने, उस पर हम लगा लेंगे एक एक सिलाई। इस तरीके से एक एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अस्तर के फैब्रिक के साथ अच्छे से चिपक जाए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब प्लिट्स डालते हैं तो हमारी प्लिट्स अस्तर पे आ जाती है, नीचे वाला फैब्रिक छूट जाता है। क्योंकि ये सिंथेटिक फैब्रिक है तो ऐसे ब्लाउज़ में ऐसी प्रॉब्लम आती ही है। तो मैं जब भी 4 टक्स ब्लाउज़ बनाती हूँ तो इसी तरीके से प्लिट्स डालती हूँ। इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दिखती है अंदर और बाहर से। तो आप भी इसी तरीके से प्लिट्स डाला करें, इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी आपकी। देखिए इस तरीके से मैं आपको प्लिट्स दिखाते भी जा रही हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ पर प्लिट्स लगा रही हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स लगा ली है और काफ़ी अच्छा पफ इसमें आया है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल फिनिशिंग से ये लगी है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप कट करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। बेल्ट को रखना है आमने सामने और इस तरीके से इसे भी सिलाई लगाकर कर लेंगे हम अटैच। फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। देखिए मैंने दोनों ही बेल्ट यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे लगाना है यहाँ से इस तरीके से। और देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको बेल्ट को अटैच करना है। प्लेट्स को आगे की तरफ फोल्ड कर लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम बेल्ट को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। डबल सिलाई लगा ली है मैंने इस पर। दूसरी तरफ का बेल्ट भी आपको इसी तरीके से अटैच करना है। देखिए दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। 3 इंच चौड़ाई में ली है मैंने हाई की पट्टी
और उसे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम अटैच करेंगे। पट्टी को खोलकर एक सिलाई हम फोल्ड करके लगाएंगे, फिर इसे ऊपर रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप अंदर बाहर फिनिशिंग से हाई की पट्टी यहाँ पर लगाइएगा। हाई की पट्टी और हुक की पट्टी आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं। 2.5 इंच चौड़ाई में ली है मैंने हुक की पट्टी और उसे हम इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर पट्टी को डबल फोल्ड करके लिया है, आप चाहें तो सिंगल कपड़ा भी ले सकते हैं हाई हुक की पट्टी के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर हमने इस तरीके से हाई हुक की पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं नेक में फिनिशिंग देने के लिए उरेब पट्टी का यूज़ कर रही हूँ। तिरछी पट्टी है ये, मैंने कट की है 1.25 इंच की और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर इसे लगा लेंगे। नेक पर लगा लेंगे छोटे छोटे से कट। उसके बाद एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे, फिर इसे इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। एक सिलाई हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके लगाएंगे, फिर एक सिलाई हम इस तरफ करके लगाएंगे इसे। देख सकते हैं आप हमारा नेक भी फिनिशिंग के साथ बन गया है। सेम इसी तरीके से दूसरा तरफ का भी आपको तैयार करना है। नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच चौड़ाई में आप यहाँ पर कमर पट्टी ले सकते हैं और इसे इस तरीके से आपको लगाना है। तो एक तरफ का पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करना है। ये देखिए हमने रेडी कर लिया है यहाँ पर इसे। दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए। अब हम करेंगे बैक पार्ट रेडी। तो मैंने मैन फैब्रिक को रखा है इस तरीके से और अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे हम इसके ऊपर। अच्छे से इस तरीके से अस्तर का कपड़ा रखना है और इसे हम पिन लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग करते समय ये बिल्कुल भी हिले ना कपड़ा हमारा, क्योंकि ये सिंथेटिक कपड़ा है, इसे सिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अच्छे से आप यहाँ पर पिन लगा लें ताकि हमारा गला अच्छे से बन पाए। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसे सिलाई लगाएंगे। पहले हमें नेक के ऊपर सिलाई लगानी है, फिर साइड से सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे साइड से भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है हमें। इसके बाद हमने जो नेक तैयार किया है अपना, इसे मैंने पेपर पे प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड से कट कर देना है। एक तरफ से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पर इसे कट कर लेना है इस तरीके से बीच में से। देखिए मैंने बीच में से इसे कट कर लिया है। अब हम इसे नेक के ऊपर सेट करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे लगाना है और हमने बिल्कुल इसे बुकरम के पास से ही कट किया है क्योंकि इसका पैटर्न हमने अलग रखा है। तो आप चाहें तो इसमें बुकरम के ऊपर भी सिलाई ले सकते हैं, पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी सिलाई ले सकते हैं। सिलाई आपकी बिल्कुल एक जैसी ही आनी चाहिए नेक के अकॉर्डिंग। हमने जो शेप दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। मैंने इसे नेक के ऊपर अटैच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लगा लेंगे छोटे छोटे से कट अच्छे से लगाने हैं कॉर्नर्स पे ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब कर लेंगे हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड।
देखिए मैंने यहाँ पर नेक को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। हाँ, मैं यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो कॉर्नर की भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार हो गया है। सेंटर में कट लगाने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से प्लिट्स लगा लेंगे। दोनों ही तरफ हमें प्लिट्स लगा लेनी है। उसके बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा के तैयार कर लें और सेंटर में एक मार्किंग कर लें और इस तरीके से आपको शेप दे देना है। वी शेप बनाना है आपको 2 बार नीचे की तरफ। यहाँ पर लगाएंगे हम लेस। लेस से हम यहाँ पर बना रहे हैं डिज़ाइन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बनानी है ये डिज़ाइन। एक लेस से हम यहाँ पर ऊपर लगाएंगे और सेम इसी तरीके से नीचे हमें लेस की डिज़ाइन देनी है। फिर से इसी तरीके से हम नीचे भी लगाएंगे। देखिए हमने दोनों तरफ लगा लिया है। अब ऊपर नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें सिलाई यहाँ पर लगानी है। तो ये पहले मैं शेप दे रही हूँ कि हमारी लेस इसी तरीके से यहाँ पर घुमा के लगानी है हमें। तो ऊपर नेक की तरफ से लेके आना है लेस को इस तरीके से आपको। और जो नेक का शेप है वो शेप देते हुए आप इस तरीके से लगाएं लेस को। देखिए मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। तो एक तरफ हमने लगा ली है लेस, दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से लगानी है। तो वो हम यहाँ से शुरू करेंगे नीचे कमर पे से। तो देखिए हमने यहाँ पर नेक पे भी सिलाई लगा ली है, लेस लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें लटकन बनाना है। 4 इंच लंबाई में 4 इंच चौड़ाई में मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है और उसे ट्रायंगल में करके फोल्ड कर लिया है। डोरी को रखेंगे हम इसके बीच में, फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे, फिर इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे, फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। तो यहाँ पर सुंदर सी आपकी लटकन तैयार हो जाएगी, देख सकते हैं आप। दूसरी भी मैंने इसी तरीके से तैयार की हुई है और इसे हम लगा लेंगे नेक की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ये फाइनल लुक है बैक पार्ट का। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ये नेक डिज़ाइन है। बीच में मैंने इस तरीके से कुंदन रख लिए हैं। देख सकते हैं आप ये डिज़ाइन। तो अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ स्लीव्स तैयार। इस तरीके से हमें स्लीव्स रेडी करनी है। साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी स्लीव्स तैयार करनी है और यहाँ पर करेंगे हम शोल्डर जॉइंट। देखिए आगे गले की तरफ से आपके शोल्डर बिल्कुल बराबर होने चाहिए।
साइड से अगर कोई बड़ा छोटा होता है तो आप उसे कट करके निकाल सकते हैं। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको यहाँ पर इसे जॉइंट करना है। अब करना है बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग। जो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालती हूँ इस तरीके से हम रखेंगे अपना फ्रंट पार्ट इसके ऊपर और यहाँ पर लगा लेंगे हम पिन। उसके बाद इसे नीचे से बिल्कुल बराबर करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये कच्ची सिलाई है 5 नंबर के टाके की। ये सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पे लगाएंगे हम बैक पार्ट के बराबर से और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट करके निकाल दिया है। इसके बाद आर्म होल्स को बराबर करेंगे। तो इस तरीके से हमने आर्म होल्स को भी कट करके बराबर कर लिया है। कच्ची सिलाई को खोल दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी करेंगे। और देखिए यहाँ पर हमें सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करना है। शोल्डर के ऊपर सेंटर रखना है स्लीव्स का। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। शोल्डर जो है शोल्डर का जॉइंट वो आप बैक पार्ट में रखिएगा। इस तरीके से दूसरी तरफ की भी स्लीव्स जॉइंट करनी है आपको। अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। सीधी सिलाई लगाएंगे जो गुम सिलाई होती है हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सिलाई लगानी है आपको इस तरीके से। अब हम अपने ब्लाउज़ को कर लेंगे उल्टा मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ इस तरीके से कॉर्नर की एक सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है हमें हाई की पट्टी को छोड़ते हुए। चेस्ट का है 8 इंच, कमर का है 6.5 इंच और स्लीव्स राउंड है मेरा 11 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 5.5 इंच। आपका जो भी स्लीव्स का और कमर का मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लेनी है। तो ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है 4 टक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।